या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हमियत दौड़ रही है, आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है तो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है, ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर। 27% उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों के कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करके, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञानों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब, हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठा दिए। हरियाणा का हमारा तोड़ के है। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल, मुसलमानों के साथ, हमारे संस्था में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं। सर, सुबह से मैं इस बात में मैं बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है, जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब, एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होकर उनका मुसलमान कहां से याद आ गई। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान, मुसलमान, खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना इसलिए, लेकिन सर ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि
वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों के कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करते, आपने जो डांगमार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया। लेकिन ये नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए, 2 मुसलमान डालते और उसके बाद फिर मुसलमानों के, ये आपका सिर्फ मुसलमानों के जमीनों के ऊपर कब्जा करने का, उनके पैसों का कब्जा करने का, जैसे आपने सिखों के संस्थाओं के ऊपर हमारा नंदेड़ साहब हजूर साहब के बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स निकाल के गवर्नमेंट में उधर अपने नॉमिनेटेड मेंबर्स बैठा दिए। हरियाणा का हमारा तोड़ के, हरियाणा की एसजीपीसी तोड़ के अपने पिट्ठू पपेट्स वहां बैठा दिए। पटना साहब में भी यही कहा और अब हमारी एसजीपीसी में भी आप यही कर रहे हैं। आपकी एक काली बुलडोजर वाली राजनीति, डिवाइड एंड रूल। अब मुसलमानों को इन बिचारों में शिया सुन्नी आका खाना उसमें डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे काबू नहीं करते, ऐसे टुकड़े टुकड़े करें, टुकड़े टुकड़े गैंग तो आप ऐसा हर माइनॉरिटी के टुकड़े टुकड़े, कभी मुसलमानों के कभी सिखों के, और ये आपकी जो गंदी राजनीति है। आप ये इतना सोच लीजिए सर 2 मिनट कि जैसे जो हमारे गुरबानी में कहते हैं ना, जो आप बीजते हो वही आप भोगते हो। आज जितने इधर बैठे हैं इन सब के कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर के देशों में भी हैं। आज यहाँ पे आप मुस्लिम्स को, सिख्स को, माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ ऐसे बिल, मुसलमानों के साथ, हमारे संस्था में सिख के साथ, जो बाहर के देशों में क्रिश्चियन डोमिनेटेड और मुस्लिम डोमिनेटेड में जो हिंदू रहते हैं, आज मणिपुर के साथ जो होता है, मणिपुर का बहुत संवेदनशील विषय है। मणिपुर क्रिश्चियन स्वार्ड शुड बी डिलीटेड। मणिपुर हमारे लिए क्रिश्चियन हिंदू का इशू नहीं है। दिस स्वार्ड शुड बी डिलीटेड। प्लीज कंप्लीट मैडम, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। नो, it is not, it is, Manipur is not Christian issue. Manipur is not Christian issue. Please, और जो सपोर्ट please, क्रिश्चियन भाइयों को बोलना, I know better than you. I am from Northeast. I know better than you. सिख भी होंगे, ये सारे माइनॉरिटीज को डरा Complete, के, please. हिंदुओं को डरा के, धन्यवाद जी, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, 15 करोड़ लोग सिंह जी, थैंक यू सर। सर जितने सिखों के गुरु हुए हैं सर, उन्होंने शहादतें क्यों दी? सुनिए, सारे सुनिए, हिंदुओं के लिए शहादतें दी गुरुओं ने, सारे 10 गुरुओं ने। आप सुनिए, और गुरुओं ने हिंदुओं के। और सर दूसरी बात, ये आज कांग्रेस पार्टी भी मुगलों की बात कर रही है, ये भी मुगलों की बात कर रहे हैं। सारे गुरुओं को शहीद करने वाले, हमारे बच्चों को, गुरुओं के साहिबजादों को शहीद करने वाले ये मुगल थे, ये मुगल जिनकी आज कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उनका प्रधान सपोर्ट करके गया और ये अकाली दल सपोर्ट कर रहा है। ये मुगल थे जिन्होंने हमारे गुरुओं बच्चों को शहीद किया, उसकी बात करें। धन्यवाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए वो लोग जो ईमान ले आए, अपने महाज पर डटे रहना, अल्लाह से डरते रहना ताकि तुम कामयाब हो सको। याद रखो ए मुसलमानों, हर जमाने में ऐसे लोग आए जिन्होंने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जरा साहबे किराम को याद रखो, उन्होंने इस दीन के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर दिया। खुदा की कसम, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है, सहाबा की औलाद आज भी जिंदा है। हमारी रगों में आज भी अबू बकर उमर की हम
मजलूमियत दौड़ रही है। आज भी हमारी रगों में खालिद बिन वलीद का खून दौड़ता है। ए लोगों, याद रखो, हमारा अकीदा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, से तमाम ताकतें सिर्फ अल्लाह के लिए है। खुदा की कसम, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है। खुदा की कसम, लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो। अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा। कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लोग कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। अरे वो सुन लो, आज तक किसी औरत के कोख ने ऐसा मर्द जना नहीं है जो इस मुल्क से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दे। याद रखो, बताओ, क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से डरते हो? क्या तुम गैरुल्लाह से डरते हो? तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है? तो याद रखो, इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए, जिस तरह मुसअब बिन उमैर शहीद हुए। ये इब्तिदा है, ये इंतहा नहीं है। ये इब्तिदा है, ये तमहीदी एहतजाज है। इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो आइंदा के एहतजाज में हम अपने साथ अपने कफन को लेकर आएंगे। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर हम कुर्बान हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दीन के खातिर